हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्या है इसकी पूरी कहानी, ये सब देख करके बहुत सारी बातें आपके समझ में आने वाले हैं। और आज की वीडियो हम बात करेंगे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती सिलेबस चेंज। यहाँ रिसेंटली कुछ दिनों से बातें उठ रही थी कि चतुश्रेणी कर्मचारियों की एग्जाम को लेकर के कि अपने राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आई थी 52,453 पदों के ऊपर। लेकिन इसके सिलेबस को जब देखा गया तो ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं राजस्थान के स्टूडेंट के लिए मजाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के जीके के मात्र 20% थे। तो उसके बाद में धीरे धीरे मांग यहाँ से उठने लगी थी कि सर यहाँ पे जो है ना आप लोग मांग उठाओ कि सरकार इसको चेंज करे। तो ऐसी उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के पास ये बातें पहुंच गई हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेगा या फिर वो बात सरकार तक पहुंचाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मार्केट के अंदर एक रूमर भी फैल गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड के चतुश्रेणी कर्मचारी का सिलेबस चेंज हो गया। तो क्या है सिलेबस और क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ और कहां पर चेंज होने की बात हो रही है, इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपने यहां पर राजस्थान के अंदर 52,453 पदों के ऊपर चतुश्रेणी भर्ती लेकर के आई थी। और राजस्थान सरकार बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हम राजस्थान के अंदर 2025 के अंदर 81,000 पदों के ऊपर एग्जाम करवाने जा रहे हैं। और उन्हीं इस 81,000 पदों के अंदर सबसे बड़ी भर्ती जो है वो आपके चतुश्रेणी की थी। और इस चतुश्रेणी का जब यहाँ पे नोटिफिकेशन जब आया था, जब इसके नोटिफिकेशन जब आया था, इस नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस की बात करें, वो सिलेबस यहाँ पर आया, उसके अंदर कहा गया था कि भैया यहाँ पे अनुमानित जो पर्सन होंगे टोटल 120 पर्सन यहाँ पर होने वाले हैं। और इनमें अनुमानित पर्सन संख्या की बात करें वो यहाँ से आने वाली है। ये नहीं कहा गया पक्का होगा, लेकिन अनुमानित यहां पे कहा गया कि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। एक तो कहा गया कि हिंदी की बात करें कि आपका जो हिंदी होगा इस हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक कहा गया कि इंग्लिश की बात करें, इस इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा कहा गया कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की बात करें, जीके की बात करें, इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। इस जीके के 50 में से एक तो ज्योग्राफी है और एक है आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये राजस्थान के। और यहां से आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी के 10 हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात करें 10 होंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान की बात करें और राजस्थान के संदर्भ में 10% आएंगे। सामान्य विज्ञान की बात करें, जो आपका विज्ञान का पोर्शन होगा, यहां से 5 होंगे। करंट अफेयर्स की बात करें यहां से 10 होंगे। और बेसिक कंप्यूटर की बात करें इससे 5 क्वेश्चन होंगे। और साथ साथ कहा गया कि मैथ की बात करें यहां से 25 क्वेश्चन होंगे। और यहीं से बवाल उठना प्रारंभ हुआ कि यार ये एग्जाम तो राजस्थान की है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो हिंदी तो राजस्थान के बच्चों के लिए कहां कोई भी किसी भी स्टेट का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। इनके लिए तो इंग्लिश बराबर है, सब हिंदी बराबर है, इंग्लिश बराबर है। जीके की बात करें, जीके के अंदर सिर्फ 20 नंबर ऐसे हैं जो राजस्थान की ज्योग्राफी के हैं, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के हैं। इसके अलावा बाकी का पूरा पोर्शन मतलब 120 क्वेश्चन की बात करूं, 120 क्वेश्चन में से आपके सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका संबंध राजस्थान के साथ आता है। बाकी 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कहीं पर भी आ सकता है, जिनका संबंध इंडिया के साथ आता। तो यहाँ पे उठा कि यार ऐसा हो सकता है कि इसका मतलब ये तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बच्चों के साथ मजाक ही किया है कि यार 120 एग्जाम राजस्थान की है और राजस्थान के जीके के पर्सन मात्र आ रहे हैं 20। तो ऐसे स्थिति में बच्चों के द्वारा इस बात को उठाया गया। तो उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस चीज के ऊपर संज्ञान लिया भी जा रहा है। सरकार भी, मुझे उम्मीद है सरकार तक ये बातें पहुंची होंगी और सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान लेगी। लेकिन हमें अभी तक जो चीजें हैं हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कि अभी तक हमारे पास यही है। और इसके लिए कहा गया कि मैक्सिमम 200 नंबर का यहाँ पर होने वाला 2 घंटे का पेपर होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके यहाँ पर होने वाले। और पूरा जो एग्जाम होगा ये सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर होने वाला। तो अभी तक हमारे पास ऐसा था, क्योंकि रूमर ऐसे फैल रहे थे कि सर सिलेबस चेंज हो गया क्या, सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो उम्मीदें ऐसी हैं कि कुछ सिलेबस में चेंजेस हो सकता है। उसके बाद में इसका इसकी हम बात करें फोरम जो है ना उसके एग्जाम यहाँ पर हो सकती है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन मार्केट में अभी रूमर फैलाया जा रहा है कि क्या सिलेबस में चेंज हो गया। तो अभी सिलेबस के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक आपको सिर्फ इसी को टारगेट रखते हुए तो अपनी तैयारी करनी है। देखो आप ये सोचो कि सर इसका अकॉर्डिंग तैयारी करें तो मामला बिगड़ जाएगा, राजस्थान का जीके बढ़ जाएगा। अरे भाई बढ़ जाने दो ना राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, भूगोल। तो भूगोल तो अभी भी आप पूरा ही बढ़ रहे हो। और ये राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की बात करें ये भी तो अभी पूरा ही बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये समझना नहीं है कि यदि सिलेबस चेंज हुआ और राजस्थान का जीके का पोर्शन बढ़ा तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। जीके अभी भी आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ते रखना, क्योंकि वही ज्योग्राफी होगी। कि अभी पर्टिकुलर टॉपिक की बात तो कही नहीं, यहाँ पर भी इसमें कुछ नहीं कहा। आगे देखेंगे क्या कहा गया। तो यहाँ पर आपको अपना राजस्थान का जीके का पोर्शन तो पढ़ते रहना है। यदि कुछ कम होगा तो बाकी इन पोर्शनों में कम हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी या गणित में, कंप्यूटर में, साइंस में, इनमें कम हो सकता है, बाकी चीजों में कम हो सकता है। लेकिन अपना पोर्शन तो यहाँ पे कम नहीं होने वाला। तो हमें अपने सिलेबस को तैयार रखते चलना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें सामान्य हिंदी में पर्टिकुलर क्या क्या कहा गया था, इंग्लिश में क्या कहा गया, ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या कहा गया, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति के अंदर क्या कहा गया, इसके अलावा पॉलिटिक्स में क्या कहा गया,
इसके अलावा जनरल साइंस में क्या कहा गया था, करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या कहा, कंप्यूटर में क्या होगा, गणित के अंदर क्या क्या होगा, ये सब बातें यहाँ से थी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो यहाँ से थी और कहा गया कि आपके 5 ऑप्शन होंगे और पांचों आपको यहाँ से भरने होंगे। तो अभी किसी भी प्रकार के रूमर में आपको नहीं आना है कि सिलेबस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अभी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार के पास ये बातें चली गई होंगी कि 120 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर कितने आ रहा है, 20 आ रहे हैं, तो सरकार ऐसा कुछ बदलाव कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया अनलॉकिंग सक्सेस ऑफर। जी हां, जहां पर आपको राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है 40% का फ्लैट ऑफ। जी हां, और उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करने होगा UC400। आप किसी भी कोर्स को उत्कर्ष ऐप में किसी भी कोर्स को खरीदते हो, उस कोर्स पे जाओगे तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो प्राइस दिख रही होगी एग्जैक्ट उसके ऊपर आपको 40% का ऑफ मिल रहा है। तो तैयारी रखो बेहतर, क्योंकि अभी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता आने वाले समय के अंदर कुछ चेंजेस हो जाए। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।